फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर। उसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम के कंपोनेंट्स और सिस्टम का स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द सिस्टम कंपोनेंट्स। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स, एक होता है हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा है हमारे पास फाइल मैनेजमेंट, एंड थर्ड कंपोनेंट हमारा है कमांड इंटरप्रेटर, फोर्थ वाला है सिस्टम कॉल्स, सिग्नल्स हैं हमारे पास, नेटवर्क मैनेजमेंट है हमारे पास, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, IO दैट इज़ इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट एंड मेन मेमोरी मैनेजमेंट। ये कंपोनेंट्स हैं, इनको हम ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोसेस मैनेजमेंट। सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक ऐसा प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है और हमारे इस प्रोसेस के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। एक तो इसमें एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम का डेटा होता है, स्टैक और स्टैक का पॉइंटर होता है, इसमें प्रोग्राम काउंटर्स और CPU के रजिस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और डिटेल होती है उन फाइल्स की जो हमारी ओपन फाइल हैं, दैट मीन्स द डिटेल्स ऑफ ओपन फाइल। अब हमारी प्रोसेस जब काम कर रही है तो टेम्पररी हम इसको सस्पेंड भी हो सकती है इसकी एग्जीक्यूशन, और तब तक कोई और प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो सकती है। लेकिन जो प्रोसेस सस्पेंड हो रही है तो उसको हम कुछ टाइम के बाद रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। अब सेकंड चीज़, अगर हम सस्पेंड कर ही रहे हैं इस प्रोसेस को किसी वजह से, तो इनकी डिटेल सेव रहती हैं एक टेबल में और उस टेबल को हम बोलते हैं प्रोसेस टेबल। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके पास दो तरह के सिस्टम कॉल्स होते हैं जिससे वो मैनेज करता है अपनी प्रोसेसेस। एक को बोलते हैं क्रिएट एंड सेकेंड वन इज़ द किल। तो क्रिएट का काम होता है, ये एक ऐसी सिस्टम कॉल है जिसकी वजह से हम न्यू प्रोसेसेस को क्रिएट करते हैं। सेकेंड है किल, ये एक ऐसी सिस्टम कॉल है जिसकी वजह से हम एग्जिस्टिंग प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो सेकेंड कंपोनेंट हमारा जो है दैट इज़ द फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल्स हमारे लिए किसके लिए ज़रूरत होती है, दैट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, और ये इनपुट के लिए भी यूज़ करते हैं हम फाइल्स एंड आउटपुट के लिए भी यूज़ करते हैं। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे आप जिस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, उसमें अपना फाइल मैनेजमेंट सर्विस तो होती ही होती है। अब हम फाइल मैनेजमेंट सर्विस को हम एक एज अ टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा डिस्क का डेटा है वो फाइल मैनेजमेंट यूज़र से क्या करता है, हाइड करता है, उसको छुपा के रखता है उस तरह का डेटा का, दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स द एब्स्ट्रैक्शन। तो हमारे पास वो सिस्टम कॉल्स जो फाइल मैनेजमेंट को हैंडल करती हैं वो हैं फाइल क्रिएशन, फाइल डिलीशन, रीड एंड राइट ऑपरेशन। ये तमाम कुछ सिस्टम कॉल्स हैं। तो इसकी वजह से हम फाइल पे कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। फर्दर और ऑपरेशंस भी हैं बट ये 2-3 ऑपरेशंस के बारे में मैं बोल रही हूँ। तो फाइल्स जो है वो यूजुअली स्टोर डायरेक्टरी में रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिगर है, दैट इज़ द हायरार्कियल फाइल स्ट्रक्चर डायरेक्टली है। ये देखिए आप, यहाँ पे फाइल सबसे पहले रूट डायरेक्टरी होती है और फिर सब डायरेक्टरी से स्टोर रहती हैं फाइल्स। थर्ड कंपोनेंट हमारा है दैट इज़ द कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर एक ऐसा अप्रोच है जिसकी वजह से एक यूज़र अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। कमांड इंटरप्रेटर हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है, और कमांड लाइन प्रॉम्प्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अपना यूज़र कोई भी कमांड लिखता है और जो ये कमांड लिखता है वो वही कमांड क्या होता है फिर एक्सेप्ट भी की जाती हैं। कमांड इंटरप्रेटर उसको एक्सेप्ट भी करता है और उन कमांड्स को फिर एग्जीक्यूट भी करता है, जैसे कि जो टाइप की कमांड होगी और वही उसको एग्जीक्यूट करेगा, वही ऑपरेशन करेगा। और ये कमांड्स को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो दो तरह से एग्जीक्यूट होती हैं। सबसे पहले कमांड इंटरप्रेटर के पास कुछ अपने कोड्स होते हैं, उन कोड की वजह से ये एग्जीक्यूट करेगा कुछ कमांड्स को। एंड सेकेंड, कमांड इंटरप्रेटर क्या करेगा, फाइल सिस्टम के थ्रू इम्प्लीमेंट करेगा उन कमांड्स को जो यूज़र इसको दे रहा है और एग्जीक्यूट करेगा। तो फोर्थ टाइप का कंपोनेंट हमारा है दैट इज़ कॉल्ड एज द सिस्टम कॉल्स। अब सिस्टम कॉल्स की वजह से क्या होता है, ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो हमारा यूज़र है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट। वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम कॉल्स की मदद से हो सकता है ऐसा। अब सिस्टम कॉल्स कहाँ पर पाई जाती हैं, ये लाइब्रेरी फंक्शंस हैं और ये हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ होती हैं, जैसे सी की बात करेंगे, जावा, पाइथन एक्स्ट्रा। तो वो सिस्टम कॉल्स जो है कुछ ऑपरेशंस के लिए सिस्टम कॉल्स प्रेजेंट हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल ऑपरेशंस, IO ऑपरेशंस। ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनके लिए अपने अलग अलग सिस्टम कॉल्स प्रेजेंट हैं और यूज़र आराम से इंटरेक्ट कर सकता है और इन सर्विस का फ़ायदा उठा सकता है। तो फिफ्थ तरह का हमारा कंपोनेंट दैट इज़ कॉल्ड एज ए सिग्नल। अब सिग्नल हमारे पास, देखिए सिग्नल का मतलब क्या होता है, इंसान को नोटिफाई करना। तो अगर प्रोसेस में पर्टिकुलर इवेंट में कोई पर्टिकुलर प्रोसेस में कोई इवेंट आ रहा है तो वहाँ पे सिग्नल्स की वजह से नोटिफाई किया जाता है यूज़र को। ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं जिनकी वजह से करंट प्रोसेस अगर सस्पेंड हो रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, तो उसकी वो हमें बता देता है और हमें नोटिफाई कर लेता है। ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। सिक्स्थ कंपोनेंट है नेटवर्क मैनेजमेंट।
अब ये एक ऐसे प्रोसेस और प्रोसीजर्स हैं जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कंप्यूटर के नेटवर्क्स को ऑप्टिमाइज़ करती है, यूज़ करती है। और नेटवर्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है, ये नेटवर्क के रिसोर्सेज को, उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज या उनकी अवेलेबिलिटी रखता है, इन रिसोर्सेज को अवेलेबल रखता है ताकि यूज़र्स इनसे फ़ायदा उठा सकें और आराम से काम कर सकें। और इसकी वजह से ये जो हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट है ये इम्प्रूव करता है हमारे टास्क को, उनको मॉडिफाई करता है, नेटवर्क की कन्फिग्रेशन को रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है, ये सारा इनका काम है। अनदर कंपोनेंट हमारा है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। एज सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि अनऑथराइज्ड यूज़र से उनको एक्सेस ना मिल पाए, वायरस, वर्म, ट्रोजन, ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे हम बचा सकें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो उसके लिए जो प्रॉपर मैनेजमेंट है दैट इज़ द सिक्योरिटी मैनेजमेंट। 8th वाला हमारे पास कंपोनेंट है आईओ डिवाइस मैनेजमेंट। अब आईओ डिवाइस मैनेजमेंट क्या है, ये यूज़र की जो हमारे पास जो हार्डवेयर डिवाइसेस की डिटेल है वो यूज़र से हाइड करता है, तो एज ए एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। और क्या करता है कि इसी की वजह से यूज़र्स इंटरेक्ट कर सकते हैं डिवाइसेस के साथ, और ये क्या कर देता है, एरर्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन एफिशिएंट हो जाती है और ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं ये डिवाइसेस प्रोग्रामिंग के लिए, और यूज़र को आसानी हो जाती है। अब हमारे पास जो एक और कंपोनेंट है दैट इज़ द सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास तो मेन मेमोरी भी थी जैसे जैसे रैम है हमारे पास, लेकिन उसमें हमारे पास एडिशनल स्टोरेज नहीं थी, प्रॉब्लम्स थी और वो वॉलेटाइल थी। सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वॉलेटाइल है, मतलब अगर पावर सप्लाई चली भी जाती है तो इसका डेटा इरेज नहीं होगा। तो हमारे पास 10th वाला कंपोनेंट जो है दैट इज़ द मेन मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेन मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल है और वॉलेटाइल भी है। वॉलेटाइल का मतलब अगर पावर चला गया, स्विच ऑफ हो गया, सेव करने के बिना था हमारा फाइल, तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसको हम रैम भी बोलते हैं, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये काफ़ी फास्ट मेमोरी होती है, लेकिन स्टोरेज की बात करेंगे तो इसकी स्टोरेज बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू आवर सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। तो इस पे डेटा जो है, जो भी प्रोग्राम्स हैं वो टेम्परेरी स्टोर रहते हैं, और जो एग्जीक्यूट करने होते हैं प्रोग्राम वो टेम्परेरी यहाँ पे स्टोर रहते हैं। अगर परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं तो अब हमें सेकेंडरी मेमोरी का ही यूज़ करना पड़ेगा। अब सेकंड चीज़ हमारे पास आती है जो दैट इज़ द सिस्टम स्ट्रक्चर, दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स है वो कुछ डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल स्ट्रक्चर। अब हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, ये काफ़ी स्मॉल है, सिंपल है और लिमिटेड सिस्टम्स इसमें है। यहाँ पे हमारी फंक्शनैलिटी, जो लेवल्स की फंक्शनैलिटी है या इंटरफेसेस हैं वो अलग से सेपरेट नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी उनकी सेपरेशन नहीं है। इसमें एग्जांपल देंगे तो MS-DOS आएगा। तो MS-DOS को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर है MS-DOS का। पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं और देखिए कैसे ये है स्ट्रक्चर। अब इसके बाद थोड़ा सा एडवांटेज देख लेते हैं हमारे सिंपल स्ट्रक्चर की। इसके एडवांटेज हैं कि ये एप्लीकेशन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी, बेटर परफॉर्मेंस रहती है इसकी, क्योंकि काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है। सेकेंड, कर्नल डेवलपर्स की अगर बात करेंगे तो उन डेवलपर्स के लिए काफ़ी आसान है इस सिस्टम को बनाना, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। डिसएडवांटेज में बात करेंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, और इसमें डेटा हाइडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, तभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये दूसरा टाइप है हमारा। तो इसमें क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्रेक किया जाता है बहुत सारे नंबर ऑफ़ लेयर्स में। सबसे जो नीचे वाली लेयर होगी उसको हम हार्डवेयर लेयर होगी, और सबसे टॉप पे जो होगी वो होगी यूज़र इंटरफेस। अब ये जो लेयर्स हैं, जो बॉटम वाली लेयर, जो टॉप लेयर है वो अपनी फंक्शनैलिटी बॉटम वाली लेयर से एक्सट्रैक्ट करती है। इसमें ये डिफरेंस है थोड़ी सी। अब ये पिक्टोरिकल, ये देखिए थोड़ा सा पिक्चर देखते हैं इसकी। ये देखिए लेवल 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और ऐसी ही होती है ये। इसके एडवांटेज की बात करेंगे तो इसमें तो लेयरिंग होती है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी इन्हांस करता है। सेकंड, डिबग की प्रोसेस जो है वो काफ़ी आसान है, और सिस्टम वेरिफिकेशन भी काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें लेयर्स है तो अलग अलग लेयर पे काफ़ी डिबगिंग आराम से हो सकती है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है थोड़ा डिग्रेडेड है, प्लानिंग बहुत केयरफुली करनी पड़ती है, डिज़ाइन इसको केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि अपर लेयर जो है वो बॉटम लेयर से लिंक है, उससे बेनिफिट्स ले रही है, तो डिज़ाइनिंग के टाइम थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। थर्ड हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड एज अ माइक्रो कर्नल। ये स्ट्रक्चर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यहाँ पे क्या होता है, जितने भी नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं कर्नल के, उस सब को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है इस तरह के स्ट्रक्चर में। और जब रिमूव करेंगे इनको तो उसकी वजह से छोटे छोटे कर्नल्स बन जाते हैं। इन कर्नल्स को हम बोलते हैं माइक्रो कर्नल्स। तो सेकंड, अब इसकी भी थोड़ी सी एडवांटेज देख लेते हैं। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पोर्टेबल बनाता है। पोर्टेबल मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आराम से माइक्रो कर्नल्स काम कर सकते हैं। दैट मीन्स दे आर
कंपैटिबल। एंड सेकेंड, अगर माइक्रो कर्नल्स की बात करेंगे काफ़ी छोटे हैं तो इनकी टेस्टिंग जो है काफ़ी इफेक्टिवली और काफ़ी जल्दी हो सकती है, ईजी हो सकती है। अब इसकी कुछ अपनी डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे बात करेंगे जो हमारा इंटर मॉड्यूल कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इंक्रीज लेवल की है, तो सिस्टम परफॉर्मेंस थोड़ी डिग्रेड हो सकती है इस वाले सिस्टम में, तो परफॉर्मेंस थोड़ी डिग्रेड हो जाती है। लास्ट वाला है हमारा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर काफ़ी बेस्ट अप्रोच है एज़ कम्पेयर टू ऑल द अदर स्ट्रक्चर जो हम पढ़ चुके हैं। इसमें एक डिज़ाइनिंग होती है, मॉड्यूलर कर्नल की अलग से डिज़ाइनिंग होती है, और अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा रिजेंबल करता है एज़ कम्पेयर टू लेयर्ड स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत उससे मैच कर जाता है। तो अब इसकी मैं एग्जाम्पल अगर देखेंगे दैट इज़ सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए इसकी पिक भी ये ऐसे है हमारे पास, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।